मैं छोटी सी एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। वैसे मैंने ये स्ट्रैटेजी इसमें अपने जो कोर्स है तो यहाँ पे बताई हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं। ट्रेडिंग डिसिप्लिन और ये सारी माइंड मास्टर ये जो है यहाँ कहीं होना चाहिए। तो हमको करना क्या है, मान लीजिए हमारे पास 1 लाख की पूंजी है। अब 1 लाख को हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करना है। तो 1 लाख में हम क्या करेंगे कि कुछ अमाउंट एज ए रिस्क मनी रख लेंगे। 10% रख सकते हैं, 20% रख सकते हैं। तो मान लेते हैं 20% रखा हुआ है तो 80,000 बच गया हमारा। तो हमको 80,000 यूज करना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम जो ट्रेड लेंगे वो 1 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में कहीं जाके फ्रक्टिफाई होगा। एवरेज हम मान के चलते हैं कि 2 हफ्ते में होगा। तो 2 हफ्ते में आपने कोई ट्रेड लिया तो 2 हफ्ते के बाद उसको एग्जिट मिलेगी। अगर आपका टारगेट जल्दी आ गया, 1 दिन में आ गया, 2 दिन में आ गया, तो आप 2 दिन में निकल जाएगी। या फिर अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर जल्दी निकल जाएगी। और हम 2 हफ्ते मान के चलते हैं, 2 हफ्ते तक आपका पैसा मार्केट में लगा हुआ है। तो अब हमको क्या करना है कि अराउंड 10 से 15 स्टॉक्स आपने उसमें ट्रेड लेना है। मतलब किसी भी समय आपके 10 पोजीशन, 12 पोजीशन, 15 पोजीशन ओपन हो सकते हैं। तो अगर हम 15 मान लेते हैं मैक्सिमम और हमारे पास 80,000 रुपए है, तो 80,000 डिवाइडेड बाई 15, तो मतलब हमको अराउंड 5,000 रुपए पर स्टॉक मिल जाता है। तो हमारा जो ट्रेड है वो 5,000 रुपए का होगा। तो 5,000 के आसपास होगा, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं आता, कोई 5,100 भी हो सकता है, 4,900 भी हो सकता है, तो उसके आसपास। अब जैसे आप 20,000 कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप टोटल इन्वेस्टमेंट रखिए 3 लाख रखिए। तो उसमें से 2.5 लाख पे आप यूज करिए ट्रेडिंग के लिए। तो आपके अगर 2.5 लाख होंगे तो करीब करीब 12-13 स्टॉक्स आप कर पाएंगे। और उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा एज ए रिस्क मनी आप रख लीजिए, जस्ट इन केस कभी ज्यादा लॉस हो जाता है तो वहां से आप थोड़ा सा निकाल सकते। तो ट्रेडिंग डिसिप्लिन है ये कि आपको हर एक स्टॉक में इक्वल अमाउंट लगाना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप 20,000 कर रहे हैं और हर एक स्टॉक में अराउंड 20,000 कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ से डिसिप्लिन की स्टार्ट होता है। 20,000 के बाद फिर आप ये देखते हैं कि स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस के बारे में मैंने कोर्स में बताया हुआ, वो एक बार देखिएगा। तो अगर स्टॉप लॉस आ जाए, और हर एक ट्रेड पे बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, तो स्टॉप लॉस आ जाए तो उसमें एग्जिट कर दीजिए। टारगेट आ जाए तो एग्जिट कर दीजिए। तो इस तरह से आपको करना है।